अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम दोहा कतर। फाइनली दोहा कतर में मैं पहुंच गया हूं। वर्ल्ड कप का समा है और काफ़ी सारी चहल पहल है यहाँ पे। और कल रात को मैंने लैंड किया था दोहा में और कल रात से लेके कुछ इश्यूज़ बने हुए थे यहाँ दोहा एयरपोर्ट पे मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि पहले उनको सॉर्ट आउट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा कि यहाँ पे क्या करना है और कैसे कैसे मामला जा रहे हैं। सीन ये था, जब मैंने यहाँ पे लैंड किया और मैंने इमिग्रेशन काउंटर, मुझे लग रहा था काफ़ी वो टाइम कंज्यूमिंग होगा सारा प्रोसेस, लेकिन वो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने वेरिफिकेशन स्क्रीनिंग की मशीन्स लगाई हुई थी और सारी चीज़ें बहुत जल्दी से हो गई। और फिर उसके बाद मुझे लग रहा है मैं गलत आ गया हूँ। अच्छा, नीचे ही जाना है मुझे। अच्छा, तो हाँ, तो उसके बाद मैंने हुआ ये कि जब मैं वहाँ से अपना पासपोर्ट स्कैन करने के बाद अपना लगेज लेने के लिए गया तो गलती से मेरा पासपोर्ट कहीं पे गिर गया। और प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो गिरा मुझे पता भी नहीं चला, और जब मैं बाहर निकला मैं यहाँ पे जब आप आते हैं तो जितने भी फ़ुटबॉल फैंस हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए आए हुए हैं उनके लिए जो सिम है वो फ्री है। तो जब मैंने सिम लेने के लिए अपना पासपोर्ट निकालने की कोशिश की बैग में से, मेरे पास एक ये छोटा सा बैग है इसमें से, तो बल्कि ये वाला बैग नहीं था शायद, वो दूसरा मैंने जेब में रखा हुआ था, तो मेरा ख्याल है वो कहीं वहाँ गिर गया था। तो बड़ी परेशानी हुई और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो ऑब्वियसली हर एयरपोर्ट पे एक लॉस्ट एंड फाउंड वाला एक डिपार्टमेंट होता है, जो लोगों के सामान गुम जाते हैं तो वो उस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो मैं उस डिपार्टमेंट में गया, उनको बताया, वहाँ एक खातून बैठी हुई थी, वो बड़ी अच्छा फ्रेंडली स्टाफ था उनका। मैंने उनको बताया ये है, इस जगह से लेके इस जगह के दरमियान में कहीं गिरा है, क्योंकि उससे पहले मैंने स्कैन किया था और जब इस पॉइंट पे आके मैंने दोबारा निकाला तो वो नहीं था। इसका मतलब है इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे गिरा है। उन्होंने उस वक्त फ़ोन घुमाए, जो भी कंसर्न वहाँ पे डिपार्टमेंट थे या कंफर्म लोग थे, उस वक्त तो नहीं मिला। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये ईमेल एड्रेस है, आप जाएं और जाके यहाँ पे इस ईमेल पे अपनी सारी डिटेल्स और एक रिक्वेस्ट लिख के ईमेल कर दें तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। रात को मैंने उस चक्कर में उसको ईमेल की। पहले तो मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, और अगर नहीं मिलेगा तब मैंने क्या करना। ये मैं सर्च करता रहा इंटरनेट पे कि पहले मैं एक या तो FIR रजिस्टर करवानी है या उसके बाद अपनी एम्बेसी में जाना है पाकिस्तान की और वहाँ जाके रिक्वेस्ट करनी है। मतलब सारे प्रोसीजर्स में देखना शुरू हो गया। मैंने ईमेल जब की थी उसके तकरीबन 2-3 घंटे बाद उनका रिप्लाई मुझे आ गया कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर लॉस्ट आइटम हैज़ बीन फाउंड एंड ब्ला 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 ब्ला, और आप किसी भी टाइम पे आके उसको पिक कर लें उसी डिपार्टमेंट से। तो अभी मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ से पिक किया और अब मैं एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट का समा बड़ा अच्छा है यहाँ पे। यहाँ के सीन्स बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि अभी मैं पहले इस्लामाबाद के एयरपोर्ट देखा, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के बाद मैं मस्कत गया, मस्कत में मैं 3-4 दिन रहा, वहाँ का एयरपोर्ट देखा। तो उसके मुकाबले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा डायनामिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं बस ये एयरपोर्ट से निकलता हूँ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैंने मॉल ऑफ ओमान जाना है। मेरा दोस्त होता है यहाँ पे एक फैसल, मैंने उसी के साथ स्टे किया हुआ है और मैंने सोचा था कि उसने मुझे रिकमेंड किया पहले मॉल ऑफ ओमान चले जाओ, वहाँ से करेंसी चेंज करवा और फिर आगे निकल जाना कहीं पे, जो भी फिर टू रन का प्रोग्राम है वो कर लेना। तो अभी इसके बाद इट्स नॉट अलाउड इनसाइड, ओके आई गो दैट साइड। तो अच्छा, वो बता रहे थे कि एयरपोर्ट के अंदर अलाउड नहीं है। मैंने कहा चलो मैं मेट्रो वाली साइड पे चला जाता हूँ, तो इसलिए। तो अब मॉल ऑफ ओमान जाके वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। अच्छा, आने जाने का सीन ये है कि जितने भी फैंस हैं फीफा वाले, उन सब के लिए जो मेट्रो है वो फ्री है। तो मेट्रो से मैंने रात को भी ट्रैवल किया था, अभी आते हुए भी किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि वो हर जगह पूरा दोहा सिटी और दोहा सिटी के बाहर की जितनी जगह हैं वो कवर कर रही होती है। तो अभी मेट्रो में चलता है और मेट्रो में चल के मॉल ऑफ ओमान की तरफ चलता है। मॉल ऑफ ओमान, मॉल ऑफ
यहाँ का मेट्रो सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बल्कि ज़बरदस्त किस्म का है। और जब से ये फीफा वाला इवेंट शुरू हुआ है, दुनिया भर में क्लेम किया जा रहा है कि कतर की जो मेट्रो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इतना एफिशिएंटली काम कर रही है और ज़रा सा भी कोई बॉटल नेक या ज़रा सी भी कोई डिफ़िकल्टी बीच में नहीं आ रही है और बहुत स्मूथली ऑपरेट हो रही है। हालांकि जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ, रात को मैं आया तो एक नॉर्मल सा रश था मेट्रो में, और अभी जब मैं एयरपोर्ट से निकला और मैं एक मेट्रो में बैठा, उसके बाद मैं एक मेट्रो चेंज की और दूसरी मेट्रो में बैठा, तो दूसरी वाली जा रही थी एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी में आज मैच है और मैच की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि लोगों को खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी, लेकिन इतना डिसिप्लिन और इतना ज़्यादा मतलब घुटन बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत ही स्मूथली सब खड़े हुए। और अभी जब यहाँ पे रुकी है मेट्रो और सारे सब ने बहुत आराम से ऑफ बोर्ड हो गए हैं, कोई हलचल नहीं, कोई धंगा मुश्ती नहीं, कोई धक्का नहीं, कोई घुटन का एहसास नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत अभी पूरी मेट्रो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। इसके बाद एक और स्टॉप आना है मॉल ऑफ कतर का, तो मैं मॉल ऑफ कतर जा रहा हूँ अपने जो करेंसी है वो एक्सचेंज करवाने के लिए, और इसके बाद देखूँगा कि मैं एजुकेशन सिटी वाले स्टेडियम में जाऊँगा और वहाँ क्या माहौल है वो जाके देखूँगा। अभी मॉल ऑफ कतर का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे मैं ऑफ बोर्ड हो गया हूँ ट्रेन से, मेट्रो से, और अभी नीचे ही जा रहे हैं। रश काफ़ी कम है क्योंकि जो आज मैचेस हैं वो इस साइड पे नहीं है, वो एजुकेशन सिटी वाले स्टेडियम में है और एक दूसरा स्टेडियम है वहाँ पे, तो बहुत कम रश है यहाँ पे, बहुत सन्नाटा सा है। बहुत मेरे ख्याल है थोड़े थोड़े से फैंस हैं जिनके आज मैचेस नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा डेकोरेशन उन्होंने काफ़ी यहाँ पे करवाई हुई है, फुटबॉल की जितनी ब्रांडिंग है हर जगह वो नज़र आती है। इनका जो ऑफिशियल कलर है ना वो अभी ये पर्पल से जा रहा है और इन्होंने इसी तरह की सारी की हुई है ब्रांडिंग हर जगह। ये मॉल ऑफ ओमान है और यहाँ पे तकरीबन पिछले आधे घंटे से मैं घूम रहा था और यहाँ पे जितनी डेकोरेशन हुई थी वर्ल्ड कप के हवाले से वो मैंने देखी, और इनकी जो डेकोरेशन और इनका जो फेस्टिवल का जो माहौल है पूरे मॉल में, क्योंकि मेरा ख्याल है ये पूरे कतर का सबसे बड़ा मॉल है, इसलिए इसे मॉल ऑफ कतर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो इस वक्त एम्बियंस पूरे का बनाया हुआ है कि हर दुकान ने, हर शॉप ने अपनी एक अलग से डेकोरेशन और एक स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए हैं उस चीज़ के लिए, वर्ल्ड कप के लिए और वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन के लिए। तो ये इस चीज़ से जितने लोग अट्रैक्ट होते हैं और फिर हर मुल्क से आए हुए लोगों के अपने तरीके हैं और वो अपने कॉस्ट्यूम्स में, अपनी किट के अंदर बहुत कलरफुल माहौल वो सब एंजॉय कर रहे हैं। माहौल के बिल्कुल बीच में, मॉल के बिल्कुल बीच में उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है पूरे सर्कल में, जहाँ जिसके चारों साइडों पे सर्कल है और वहाँ पे फूड कोर्ट है। लोग बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं वगैरह वगैरह, और बीच में सर्कल के अंदर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे जो फुटबॉल है वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। जितने भी मैचेस हैं मेरा ख्याल है दिन में 3 या 4 मैचेस अभी पूल मैचेस चल रहे हैं और वो सारे वहाँ पे टेलीकास्ट हो रहे हैं लाइव, तो लोग वहाँ बैठ कर उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं। इसके अलावा हर कॉर्नर पे जितने भी टीम्स हैं उन सब के फ्लैग्स यूँ करके लटक रहे हैं, और उससे जो है ना डेकोरेशन में और जो उसकी फेस्टिविटी है माहौल की वो 100 टाइम्स बढ़ गई है। और जैसे बीच में कोई ब्रेक आता है तो बीच में डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज होती हैं, कोई म्यूजिशियन जो है वो अपना म्यूज़िक दिखा रहा होता है। इस टाइप के डिफरेंट जो एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की वो बंदोबस्त किया हुआ है।
अभी जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो वहाँ पे एक अर्जेंटीना का एक डांस ग्रुप था, वो परफॉर्म कर रहा था। उनकी परफॉर्मेंस तबाही, मतलब ज़बरदस्त। उसके बाद में वापस जाके जब वो उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो मैं उनसे जाके मिला भी था और मैंने वहाँ जाके उनसे सलाम दुआ की और अप्रिशिएट किया। जब आप आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका खून बढ़े आता है। असल में कहते यही हैं कि जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, पैसा तो चलो एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन उनके लिए जो असल उनकी मजदूरी होती है वो अप्रिसिएशन होती है या फीडबैक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस आप इंजॉय करें तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करें। अगर उसमें कोई कमी लगी है तो उसको फीडबैक दें उसके हवाले से। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अभी मैं यहाँ से बस वापस जा रहा था और फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ खाता पीता चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेड टी एक ली है और रेड टी टर्किश एक टी है। ये मैंने जब मैं ओमान में था तो तब भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके की थी। शायद वो मोरक्कन टी को रेड टी कह रहे थे, यहाँ पे सिर्फ रेड टी लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक टर्किश रेस्टोरेंट था जिस पे लिखा हुआ था कि रेड टी। तो मे बी ये टर्किश रेड टी है, ये शायद उससे थोड़ी डिफरेंट हो, तो इसको ट्राई करता है।